हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे हम आज की जीके क्या है तो वो करेंगे। तो आज की आपके स्टैटिक जीके है, उससे पहले छोटू सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे 1000 टारगेट को आप ही को पूरा करना है तो फटाफट कीजिए। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 1954 में। चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए। तो चोंग है नागालैंड का नृत्य है। ड्रैगन ऑफ फ्लाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ड्रैगन ऑफ फ्लाई उत्सव केरल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है बताइए। तो हैदराबाद में स्थित है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है। तो मोंटेविडियो कहाँ है उरुग्वे की, तो मोंटेविडियो में है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो 1958 में हुई थी। आप बताइए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। 50 रुपए की भारतीय मुद्रा पर क्या है। तो हम्पी है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्मल ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बताइए, किस राज्य का है। तो महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट। WHO में कुल कितने सदस्य हैं। तो WHO में कुल 164 सदस्य हैं। कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है। तो माइक्रोनेशिया है। चलिए नेक्स्ट। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है बताइए। तो 60 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटे। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी एला बॉर्डर का संबंध किस देश से है। तो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट चलते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो जिम्नास्टिक से दीपा कर्माकर संबंधित है। मुक्केबाज खेल परिसर को क्या कहा जाता है बताइए। तो मुक्केबाज खेल परिषद को रिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है। तो सरोजनी नायडू जो क्या है, ब्रोकन विंग की लेखिका है। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो नीचे कमेंट में लिखिए। देखिए आप कमेंट करते हो देन लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। अगर कमेंट आप नहीं कर रहे हो किसी भी क्वेश्चंस का, देन आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सोच लीजिए आप हो कौन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। तो परमवीर चक्र है। अगर हम आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, आप गूगल करोगे, उसके साथ साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पता चलते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए। संघ संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है। तो फागुन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 3:2 है। चलिए, युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन चीन की करेंसी है। मोहिनीअट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है बताइए। तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किसकी है, तो केरल की शास्त्रीय नृत्य है।
आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वक्त जीता था, यानी कब जीता था, बताइए। तो 1928 में ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म का संबंध किस देश से है, बताइए। तो कांस फिल्म का संबंध फ्रांस से है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक शेयरिंग एक लाइक मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।